दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी लाशें उगलने लगी। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की जद में है, जिसके नतीजे में माउंट एवरेस्ट पर बर्फ की तह कम हो गई है। माउंट एवरेस्ट पर बर्फ की तह कम होने से पहाड़ पर दबी कोपहमाओं की लाशें भी नजर आने लगी हैं। रवां साल चंद कोपहमाओं का अज़्म माउंट एवरेस्ट को सर करने के बजाय इसकी सफाई और यहाँ दफन लाशों को वापस लाना था। नेपाल की फौज में तैनात मेजर आदित्य कुर्की माउंट एवरेस्ट की सफाई की इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। उनकी टीम में 12 फौजी एहलकारों के अलावा 18 कोपहमा भी शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट के साथ जुड़ी हिमालय के लोत्से और नोपटसे पहाड़ भी नेपाली टीम के मिशन का हिस्सा है। ये मिशन अब तक 5 कोपहमाओं की लाशें निकालने में कामयाब हो चुका है, जो यकीनन एक मुश्किल और खतरनाक काम है। चोटी पर बर्फ में दबी हुई लाशों को निकालने के लिए टीम को बर्फ हटाने में कई घंटे लग गए, जबकि बर्फ को पिघलाने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बर्फ से ढकी हुई एक लाश को निकालने में कोपहमाओं को 11 घंटे लगे। मेजर आदित्य कुर्की ने कहा कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने के नतीजे में माउंट एवरेस्ट पर बर्फ की तह कम हुई है और कई साल से बर्फ में दबी लाशें और कूड़ा करकट अब दिखाई देना शुरू हो गया है। कोपहमाओं की लाशें निकालने की इस मुहिम जोई में शामिल कोपहमा शेरिंग जिंगर ने कहा कि ये इंतहाई मुश्किल मिशन है। लाशों को निकालना एक अलहदा चैलेंज है और इन्हें नीचे उतारना एक और मुश्किल मरहला है। उन्होंने बताया कि कुछ लाशें अब भी तकरीबन इसी हालत में दिखाई दी जैसा कि मौत के वक्त थी, यानी लाशें पूरे लिबास में मलबूस और तमाम आलात उनके साथ थे। इतनी बुलंदी से लाशों को वापस लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि महंगा मिशन भी है, जिसमें हजारों डॉलर खर्च होते हैं और एक लाश को लाने के लिए 8 रेस्क्यू एहलकारों की जरूरत होती है। सन 1920 से माउंट एवरेस्ट को सर करने की मुहिम के आगाज के बाद से 300 अफराद ने इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश में जान की बाजी हारी, जबकि 8 कोपहमा रवां सीजन में हलाक हुए। ताहम दुनिया के इस बुलंद तरीन पहाड़ पर बहुत सी लाशें अभी भी दबी हुई हैं और कुछ कहीं गहराई में गिरकर हमेशा के लिए लापता हो गई हैं, जबकि कुछ के निशानात वाजे हैं। आदित्य कुर्की का कहना था कि मुहिम जोई के दौरान किसी कोपहमा की लाश रास्ते में दिखाई देने से भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर लाशें डेथ जोन में दबी हुई हैं, जहां हवा और ऑक्सीजन का तनासुब कम होने से कोपहमाओं के बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मेजर आदित्य ने रेस्क्यू मिशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इन लाशों को वापस लाने हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। अगर हमने इन लाशों को वहीं इन्हें छोड़ना शुरू कर दिया तो हमारे पहाड़ कब्रिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे। इन लाशों को एक बैग में लपेटकर प्लास्टिक के फट्टे पर डालकर घसीटा जाता है। दुनिया के बुलंद पहाड़ों की सफाई के इस मिशन का बजट $6000 है, जिसमें 171 नेपाली गाइड्स और पोर्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं, जो 11 टन कूड़ा करकट वापस लाने में मदद फराहम कर रहे हैं। इन पहाड़ों को सर करने की मुहिम जोई के दौरान कोपहमा अपने खैमे, आलात, गैस के खाली सिलेंडर और इंसानी फुजला भी वहीं छोड़ाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।